अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा अली और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल है और इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस चैनल को बनाने का मकसद वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के कुछ हिस्से, कुछ खुशी के हिस्से और कुछ गम के हिस्से को रिकॉर्ड कर सकूँ और अपनी बात पहुँचा सकूँ लोगों तक, जो ये कहते हैं कि जो कुछ मिलता है किस्मत से मिलता है। क्योंकि अभी मैं अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है और मैं जो सोच रखता हूँ, जो मेरा विज़न है, वो अगर मैं किसी को बताता हूँ तो लोग हंसने लगते हैं। इसलिए मैंने अब लोगों को बताना छोड़ दिया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको आम से ख़ास बनकर दिखाऊं कि किस तरीके से एक इंसान आम होता है, गुमनाम होता है और फिर एक वक्त आता है कि लोग उसको जानते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसको सराहते हैं और फिर कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि ये तो इसकी किस्मत का कमाल है, इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये आज इस मुकाम पर है। हमारी किस्मत ऐसी नहीं, इसलिए हम इस मुकाम पर नहीं हैं। याद रखें, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से एक बदकिस्मत इंसान भी किस्मत वाला बन जाता है। और मेरी ज़िंदगी का एक रूल है कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी, कम मेहनत करोगे तो किस्मत कम अच्छी होगी। इसलिए मैं मेहनत करने पर बिलीव रखता हूँ। किस्मत बनाना मेरे रब का काम है। वो जिसको चाहता है अता कर देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो मैं आज की इस वीडियो में अपनी स्टूडेंट लाइफ आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूंगा। तो बात करते हैं, जब मैं क्लास नर्सरी में था तो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक मैं एक टॉपर स्टूडेंट रहा, पोजीशन होल्डर रहा, क्लास का मॉनिटर रहा। हर टीचर के आने से पहले बोर्ड साफ़ करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद जब टीचर कॉपियाँ चेक कर रही हूँ तो फिर बच्चों को, स्टूडेंट को हेड डाउन कराना वो भी मेरी ज़िम्मेदारी थी। और जब टीचर क्लास में ना हो तो बोर्ड पर नाम लिखना ये भी मेरी ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद क्लास 3 में जैसे ही गया तो मैं टॉपर से एक एवरेज स्टूडेंट बन गया और पोजीशन होल्डर से मैं नीचे आ गया। उसके बाद क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा। उसके बाद जब क्लास 6 में गया तो मैं बैक बेंचर हो गया, मैं डल स्टूडेंट बन गया। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगने लगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक मैं काफ़ी ज़्यादा डल रहा। बस इतना पढ़ लेता था कि पास हो जाऊं, 5th ग्रेड 6th ग्रेड मेरा बन जाए। इससे ज़्यादा मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता था। उसके बाद जब क्लास 9 में गया तो मैं बिल्कुल ही बैक बेंचर और डल स्टूडेंट बन गया। मैं इतना भी नहीं पढ़ता था कि मैं पास हो जाऊं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। और क्लास 9 में हुआ ये कि कोविड की वजह से हमारे पेपर्स कैंसिल हो गए और सिर्फ मैट्रिक के पेपर्स हुए, जिसमें से सिर्फ 2 ही पेपर्स लिए गए, फिज़िक्स के और मैथ के, जिसकी वजह से जो है मैं 82% मेरी परसेंटेज बन गई, A1 ग्रेड्स में पास हो गया। उसके बाद एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मेरा और मैं लेना इंजीनियरिंग चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैंने प्री मेडिकल ले लिया। कॉलेज में जाने के बाद कुछ दिनों तक रेगुलर किया, दोस्त बनाए। उसके बाद जो है कॉलेज भी नहीं जाता, घर में भी नहीं पढ़ता, कोचिंग भी नहीं लगा कहीं और मैंने कोई तैयारी नहीं की। फर्स्ट ईयर में हुआ ये कि जब पेपर देने गया तो क्योंकि तैयारी मेरी ज़ीरो थी इसलिए अनकॉन्फिडेंट था और जो भी पेपर किया वो आगे पीछे से देख कर किया। और हुआ ये कि केमिस्ट्री के पेपर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जाते वक्त बिल्कुल ठीक था, जैसे ही पेपर देने लगा तो सर में बहुत तेज़ का चक्कर आने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर हेड डाउन हो गया। दोस्तों ने उठाया, कहा कि कर लो पेपर, ये लो देख लो, लेकिन जैसे ही मैं आँख खोलता तो मुझे कुछ भी नज़र ना आता। वैसे ही हेड डाउन रहा। जैसे पेपर ख़त्म हुआ तो मैं उठा और डायरेक्ट घर आ गया और मैंने कुछ भी नहीं लिखा उस पेपर में।
इस तरीके से मेरा फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर रुक गया। बाकी सारे पेपर इतने नंबर आ चुके थे कि मैं पास हो गया, एक नंबर से बच गया हर पेपर में। सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर में भी मैंने कोई तैयारी नहीं की और लेकिन पेपर सारे मैंने क्लियर कर लिए। फर्स्ट ईयर के जो पेपर रुके थे वो भी मैंने सेकंड ईयर में दिए केमिस्ट्री के पेपर, लेकिन उसमें मैं पास नहीं हुआ। उसके बाद जो है दोबारा सप्ली देनी थी, लेकिन मैंने सप्ली भी नहीं दी क्योंकि मेरा पढ़ाई से बिल्कुल जहन हट चुका था। अब एक इंसान जो है वो हमेशा अपनी नाकामी का किसी दूसरे पर जो इल्ज़ाम ठहराता है, यही कुछ मैंने भी किया और मैंने ख़ुद से यही कहा कि ये सब कुछ हुआ है आज़ाद भाई की वजह से। जी हाँ, आज़ाद चाय वाला। मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा था, मैं उनकी वीडियोस देखने लगा था, फर्स्ट व्यूवर मैं बन गया था। हर वीडियो पर लाइक करना वो मेरी ज़िम्मेदारी बन चुकी थी और उनकी जो बातें थी कि पढ़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ स्किल सीखो, एंटरप्रेन्योर बनो, खुद का काम करो, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में भर चुकी थी और यही वजह थी कि मैं पढ़ाई से दूर हो गया था। उसके बाद जब मैं कुछ नहीं बना और क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर रुक चुका था, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं ले सकता था मैं, तो फिर मैं आ गया ऑनलाइन अर्निंग की तरफ। क्लास 9 से ही मैंने ऑनलाइन अर्निंग जो है वो शुरू कर दी थी। कमाना शुरू नहीं किया था, बस काम करना शुरू कर दिया था। यूट्यूब पर जैसे ही देखा ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन अर्निंग, तो फिर मेरे सामने बहुत सी वीडियोस आने लगे कि ये ऐप है, इस पर अकाउंट बनाओ तो इतने रुपए मिलेंगे, इस पर इतने रेफरल बनाओ तो इतने रुपए मिलेंगे, इस पर ये एड्स वॉच करो तो इतने रुपए मिलेंगे। वहाँ से लेकिन कुछ भी नहीं मिला, बहुत भी ज़ाया हुआ, कुछ पैसे भी मैंने वहाँ पर डिपॉजिट किए वो भी ज़ाया हुआ है। क्लास 9 से लेकर क्लास सेकंड ईयर तक मैं यही करता रहा। क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक मैं यही फजूल कामों में लगा रहा। उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब के बारे में, कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि मेरा तो अब पढ़ाई के मामले में कुछ होना नहीं था, तो मुझे यहीं पर कुछ करना था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर एक गेमिंग चैनल बनाया। उस चैनल पर मैंने नॉर्मल सी वीडियोस अपलोड करना शुरू की गेम खेलकर, और मैंने तकरीबन इस तरीके से 5 चैनल बनाए। सबसे पहले चैनल का नाम था मेरा टेक्नीशियन गेमर्स, दूसरे चैनल का नाम था जैक्सन गेमिंग, तीसरे चैनल का नाम था मिस्टर हमजा गेमिंग और इस चौथे चैनल का नाम था बाबू गेम्स। और वही अभी चौथा ही चैनल मैं अभी भी चला रहा हूँ और उस वक्त तकरीबन 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 500 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से 30-35 वीडियोस लॉन्ग फॉर्म में और बाकी की जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट फॉर्म में। तो वो चैनल बिल्कुल मैंने एक साथ ही बहुत सारी वीडियोस बना के रख दी हैं और वो शेड्यूल करके रख दी हैं। वो खुद ब खुद 2 महीने तक जो अपलोड होती रहेंगी। डेली एक वीडियो खुद ब खुद उस चैनल पर अपलोड होती रहती है। अब नसीब है कि वो चैनल में मोनेटाइज हो या ना हो, क्या हो आगे। तो ये थी मेरी कोई स्टोरी अब तक के, और अभी भी मैं कुछ ख़ास नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें सीख रहा हूँ। और इस वक्त मैं जिन लोगों को सुन रहा हूँ, जिनसे सीख रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इस वक्त मेरे सब्सक्राइब में कौन है, किन लोगों को मैं सुनता हूँ, किन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ। क्योंकि ये पढ़ाई से तो मैं बिल्कुल पीछे हूँ। इस वक्त मेरी स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं इसे दोबारा कंटिन्यू करूँगा। जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर रुका हुआ है मैं उसे अगले साल दूँगा और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो बस मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का हर काम करें आप जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त अगर आपके पास, आप मिडिल क्लास हैं, आपके पास खुद का कुछ नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं है आपके वालिदैन की, तो पढ़ाई ज़रूर करें। माना कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ऐसे नहीं पढ़ाते जैसा पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको जो साइड हसल करनी है वो करें। यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब पर काम करें। आपको कोडिंग सीखनी है, कोडिंग सीखें। आपको जो सीखना है वो सीखें, लेकिन पढ़ाई साथ कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।